हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसे स्टार्ट करेंगे। इसमें जो 5.1 है वो बहुत बेसिक और सिंपल है। जो 5.2 समझने पे अपने आप समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं 5.2 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर को। लेकिन पहले आपको बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये कि ए पी होती क्या है। जैसे कि मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये एक आपकी एपी होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है? जब हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आए। जैसे कि मान लो a2 माइनस a1 d आएगा, a3 माइनस a2 वो भी d आएगा, और a4 माइनस a3 उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी d आएगा। यहाँ पर जो a है वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी, जो d है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, जो आप हर नेक्स्ट टर्म को उससे पहले वाले टर्म में से माइनस करके निकालोगे, यानी कि हम a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 एंड सो ऑन इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें जो an है वो जनरल टर्म होती है, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम इसी फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला 5.2 में है वो यही है। SN वाले फॉर्मूले से नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में है। आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इसमें जो 5.2 का पहला एग्जाम्पल है वो ये है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12। यानी कि हमें एक AP गिवन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो इसमें पता करिए कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2, कॉमन डिफरेंस D निकलेगा 7 माइनस 2 करके 5। ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। अगर वो AP ऑलरेडी गिवन है तो D5 आ गया। इसके बाद n हमें गिवन है 10th टर्म निकालने, तो n की वैल्यू 10। अब an का फॉर्मूला लिखिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, यानी कि 16 होकर के 47, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है बुक के अंदर। विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज माइनस 81। यानी कि हमें ये बताना है कि जो माइनस 81 है वो कौन सी टर्म है, यानी कि एक प्रकार से हमें n फाइंड आउट करना है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, और हमें ये भी बताना है कि क्या कोई इसकी टर्म 0 हो सकती है। अगर यस तो रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले तो इस AP लिखिए, क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, और AN यानी कि इसकी जो जनरल टर्म लास्ट दे रखी है वो 81 दे रखी है। अब हमें पता है कि भाई इसमें जो A है वो 21, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू माइनस 3। ध्यान रखना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस मत करना। तो D माइनस 3 आ गया। 15 माइनस 18 करोगे तब भी माइनस 3 आएगा, इसीलिए D को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। इसके बाद AN की वैल्यू हमारे पास माइनस 81 गिवन है, क्योंकि इसी को बताना कि कौन सी टर्म है। अब AN का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में माइनस 81 लिख दो। इसमें a की वैल्यू 21, n पता नहीं, d की वैल्यू माइनस 3, माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना, और माइनस 81। तो ये क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 81 तो है ही, 21 राइट में जा करके माइनस हो जाएगा और 16 होकर के आ जाएगा 2, 102, वो भी नेगेटिव है क्योंकि दोनों नेगेटिव में है। और ये n माइनस 1 इंटू जो माइनस 3 है वो इसके अपॉन में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 34 आ गया आपके पास यहाँ से, क्योंकि 3 3 जा 9 और 1 कैरी बचा, वो 3 4 जा 12। अब n इज इक्वल टू 3 4, माइनस 1 जो है वो उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 35, यानी कि जो 35th टर्म है वो माइनस 81 होगी। इसके बाद इन्होंने पूछा था कि क्या कोई टर्म 0 भी हो सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद हम n की वैल्यू निकालेंगे। a हमारे पास था 21, n माइनस 1, d की वैल्यू थी माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
n माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू 21, राइट में जा करके माइनस 21 हो जाएगा, और n माइनस वन माइनस 21 को माइनस थ्री से डिवाइड कर दोगे तो 3 7 जा 21, और जो माइनस वन है वो उधर जाके ऐड हो जाएगा 7 + 1 विच इज इक्वल टू 8। यानी कि जो 8th टर्म है एक नेचुरल नंबर आ गया, ना फ्रैक्शन में आया, ना पॉइंट में आया, ना नेगेटिव। जब कोई वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर में आ जाती है तो इसका मतलब वो AP की टर्म होगी। तो आप लिखोगे यस 0 इज ए टर्म ऑफ AP 21, 15, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड 8th टर्म इज 0, ये लिख देना। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि डेटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5, यानी कि इसकी थर्ड टर्म क्या है 5 एंड 7th टर्म इज 9। यानी कि एक तो हमें थर्ड टर्म जो है वो 5 गिवन है, और जो इसकी 7th टर्म है वो 9 है। कुछ बातें जो इसकी बेसिक है वो समझिए। अगर मुझे AP की सेकंड टर्म लेनी है तो उसे मैं लिख सकता हूँ A + D, क्योंकि A1 तो A होता ही है, A2 A + D। A3 का मतलब A + 3 - 1 यानी कि 2D। A4 का मतलब A + 3D। A5 का मतलब A + 4D, यानी कि जो यहाँ है उसमें से 1 माइनस कर दोगे वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ही हमारा फॉर्मूला AN का बनता था, A + n - 1 × D। अब हमें दो कंडीशन गिवन, एक तो A3 का मतलब A + 2D = 5, एक इक्वेशन। A7 = 9, A7 का मतलब है A + 7 - 1 6 होता है, 6D = में हमें 9 क्वेश्चन में गिवन है। ये इक्वेशन 2 आ गई। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, माइनस कर दो, A से A कट जाएगा, 2 - 6 -4D = 5 - 9 - 4D = -4 / -4, और इस तरह से कट करके D की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई आपके पास। ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है, क्योंकि को D आया है ना, अभी D को पुट करो 1 में, यानी कि इन इक्वेशन पुट D = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, A + 2D = 5, तो A + 2D की वैल्यू 1 = 5। यहाँ से A = 5 - 2 विच = 3, तो A3 आ गया। अब AP क्या होती है, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। तो A आ गया आपके पास 3, D 1 है तो 1 ऐड करते चले जाओ, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास AP आ जाएगी, इज द AP। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 6th। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि भाई जो आपके पास ये AP गिवन है, देखो 5, 11, 17, 26, सभी में डिफरेंस 11 - 5 6 है, 17 - 11 वो भी 6 है, 23 - 17 वो भी 6 है, यानी कि AP है। हमें पता करना है कि क्या 301 यानी कि 301 इसकी टर्म है या नहीं है। तो हम AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो AP क्या दे रखी है हम वो देखेंगे, 5, 11, 17, 23 एंड, ठीक है। तो हेयर वी गेट D = 11 - 5 = 6, ठीक है, क्योंकि सभी में डिफरेंस 6 का रहता है, AP है ये। तो A जो है वो 5 है, D आपके पास 6 आ गया। हम एक AN मानते हैं कि भाई लेट AN = 301 इज ए टर्म ऑफ दिस AP, जो हमें AP गिवन है उसकी है, हम मान करके चलते हैं, सपोज करते हैं। अब A + n - 1 × D = 301, A की वैल्यू 5, n - 1 क्योंकि n हमें पता नहीं, D आपके पास आया था 6 = 301। तो ये आ गया n - 1 × 6 = 301, जो 5 इधर है वो माइनस में हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 296। 301 में से 5 को माइनस करो 296 आएगा। n - 1 6
मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 4 जा 24, 5 6 और 6 की टेबल में 9 49 एंड ये आ जाएगी कंडीशन, सॉरी 1/6। यानी कि एक प्रकार से अगर हम इसको पॉइंट में निकालते हैं या अभी देखते हैं इसको 296/6 लिख करके 2 3 जा 2 1 जा 2 4 और 2 8, फिर 3 से ये होता नहीं है डिवाइड, 3 से डिवाइड होगा नहीं। n की वैल्यू आ जाएगी 148/3 प्लस 1 यानी कि 151/3, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और आप लिखना कि विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, की आप बता देना कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, कि भाई 2 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल बाई 3 है वो कितने हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर होता है वो 10 होता है, लेकिन 10 3 से डिविजिबल नहीं होता, 11 भी नहीं होता। तो हमारे पास क्या होता है 12, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 12। कॉमन डिफरेंस जिससे डिविजिबल करते हैं वही होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डिविजिबल बाई 3 है तो D3 हो गया। अब लास्ट टर्म जो आएगी 2 डिजिट नंबर में लास्ट टर्म 99 होती है, और 99 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड भी होती है, इसलिए लास्ट टर्म आ जाएगी 99। अब L का फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि A + n - 1 × T, एक प्रकार से AN और L का फॉर्मूला सेम ही होता है। अब इसके अंदर जो L है वो 99 रख देंगे, A की वैल्यू 12, N पता नहीं है अभी हमें, D की वैल्यू 3, L की वैल्यू 99, यानी कि जो स्टार्टिंग में था वो मैंने इक्वल टू में लास्ट में लिख दिया इस तरह से। अब n - 1 × 3, जो 12 है वो माइनस कर दो, ये आ गया 7, 9 - 1 87। अब n - 1 जो 3 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बचा, 2 7 27 और 3 9 जा 27, 29 आ गया। इस तरह से n = 29, जो -1 है उधर जाके +1 विच इज इक्वल टू 30, यानी कि देयर आर 30 टर्म्स। ठीक है, तो 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। इसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि हमें लास्ट से फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि भाई 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, हमारे पास जो AP गिवन है इसमें वो ये है 10 7 4 एंड सो ऑन करके -62। पहले तो आपको जो कुछ गिवन है वो लिख दो। 10 फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस D7 -10 -3 -62 लास्ट टर्म है। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला और होता है ln का, L - n - 1 × D, जहाँ पर ln होता है nth टर्म फ्रॉम एंड। अब इसके अंदर जो n यानी कि हमें 11th टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है, तो हम क्या निकालेंगे L11, L लास्ट टर्म है -62 प्लस नहीं, इसमें फॉर्मूले में माइनस आता है, तो -n11 है -1 और D जो है वो -3, यानी कि -62 माइनस और माइनस ये +11 - 1 10, 10 3 जा 30, -62 + 30 -32 जो टर्म है वो 11th टर्म है लास्ट से। तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद आता है ये वाला, ए सम ऑफ 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of first fact. पहले तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 1000 रुपीज़। ठीक है, रेट R जो है वो दे रखा है 8%। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो PR
इंटू टी अपॉन 100 होता है। पहले हम 1 ईयर के लिए निकाल करके चलते हैं, ठीक है। यानी कि SI फॉर फर्स्ट ईयर 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 0 से 0 यानी कि 80 रुपीज़ आ गया। फिर निकालोगे आप SI फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, ये आ गया 160। इसी तरह से SI फॉर थर्ड ईयर, एंड ऑफ द थर्ड, ये फोर्थ मतलब एंड ऑफ द थर्ड ईयर लिख देना इसको, ठीक है, 4 के बजाय एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। फिर थर्ड ईयर, इसमें क्या हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू टाइम 3 आ जाएगा अपॉन 100। ये देखते हैं कि 240। तो इस तरह से आपके पास AP बन रही है 80, 160, 240 एंड सो ऑन, ठीक है। विच इज एन AP, ठीक है, बिकॉज 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 एंड 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 80 एंड सो ऑन, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये AP बन रही है। अब इस AP के अंदर AN यानी कि 30th ईयर के एंड पे इंटरेस्ट क्या बनेगा, उसके लिए आप क्या लिखो A30, यानी कि A प्लस 29D। A फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट इंटरेस्ट आया था वो 80 आया था, 29D कॉमन डिफरेंस जो निकल रहा है वो भी 80 ही निकल रहा है। अब हम ध्यान से देखें तो 80 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 29, यानी कि 80 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 2400, यानी कि टोटल इंटरेस्ट 30 ईयर्स के बाद ये बनेगा 2400, ठीक है। ये लिख देना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 80 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 80 प्लस 2320 और ऐड करके आ जाएगा 2400, ये भी। अब इसमें बचता है लास्ट एग्जाम्पल जो कि 10th एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the plant? तो सीधी सी बात है, AP बन रही है 23, 29 ना 21, 19 एंड 5। तो इसमें A दे रखा है, L दे रखा है, D निकाल लेना, AN के फॉर्मूले में पुट कर देना। देखो A23, D21 माइनस 23 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 2, AN यानी कि जो लास्ट टर्म है आपके पास वो 5 गिवन है। AN का फॉर्मूला लिखो, इसमें AN की वैल्यू 5, A की वैल्यू 23, N माइनस 1, D की वैल्यू माइनस 2। फिर इसको सोल्व कर दो, 23 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 23 माइनस 18, ये आ गया। अब माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा और 9 में ये प्लस 1 कर दोगे तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड, ठीक है। तो इस एपिसोड में मैं सिर्फ एग्जांपल्स कराए हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट कराऊंगा। ओके, आप एक बार इन्हें रिवाइज करना, फॉर्मूले याद करना और एक बार जितने क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज के हो सकते हैं उन्हें खुद से ट्राई करना और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप उन्हें मैच भी कर सकते हैं। धन्यवाद।